Hello students. So in today's class we are going to study about electric current. So what is electric current? The electric current is a flow of electric charges. Electric charges means electrons in a conductor such as metal wire. एक मेटल वायर यानी जो हम सिंपल वायर लेते हैं ट्रांसमिशन वायर, उसमें हमारे पास किसी भी कंडक्टर में यानी मेटल वायर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं गिवन टाइम में यानी एक यूनिट टाइम में पर सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं, दैट गिव्स यू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हम इसके एक दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स द अमाउंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a conductor, it is the amount of electric charges means electrons passing through a given point of the conductor in 1 second. और बहुत सिंपल में आप यहाँ से भी देख सकते हैं, in a very simple way in you can write the electric current is defined as the rate of flow of electric charges. और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपके पास एक सेकंड में, टी मीन्स टाइम, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये आपको इलेक्ट्रिक करंट बताता है. क्लियर? तो हम बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अदरवाइज आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग मीन्स फ्लोइंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे वही करंट हुआ. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. एम्पियर जो है वो एक वेल नोन फिजिस्ट थे जिनके नाम पर इसे यूनिट दिया गया. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर और कैपिटल ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, कूलम को अगर हम चार्ज को अगर हम 1 कूलम लें और टाइम को हम यहाँ पे 1 सेकेंड लें तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. कूलम कहाँ से आया, चार्ज से, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है. और क्यू को हम क्या ले रहे हैं, द क्यू वी आर टेकिंग इट 1 कूलम एंड टाइम वी आर टेकिंग as 1 second. So then what will it become, 1 ampere is equals to 1 coulomb upon 1 second. और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड. तो ये इसका यूनिट है. अब हम इसे डिफाइन करेंगे एक डेफिनेशन फॉर्म में. तो आपको ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर. बहुत सिंपल सी बात है, 1 एम्पियर का मतलब क्या होगा, जब चार्ज कितने अमाउंट का, 1 कूलम का. क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला में बस आपने इन दो चीज़ों को आपस में रिलेट करना है, ये जो एक फॉर्मूला लिखा है वो और जो इसकी यूनिट की टर्म्स में लिखा है, इन दोनों को ही जब आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन अपने आप रेडी हो जाएगी. तो करंट क्या है, करंट कितना है, 1 एम्पियर. तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर कब, जब चार्जेस कितने अमाउंट के, 1 कूलम के फ्लो करेंगे किसी भी कंडक्टर में, कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए. यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्जेस जब फ्लो करेंगे किसी भी कंडक्टर में तो करंट कितने अमाउंट का होगा, 1 एम्पियर का. वेरी सिंपल. क्लियर? तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन चार्जेस ऑफ 1 कूलम फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम यानी इन 1 सेकेंड. क्लियर? तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर यानी एरिया. क्लियर? इन 1 सेकेंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. अगर आप इसे इतना लेंथी नहीं लिखना चाहते इस डेफिनेशन को तो आप बहुत सिंपल लिख सकते हैं कि करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन चार्जेस ऑफ 1 कूलम फ्लोज इन 1 सेकेंड. क्लियर? थ्रू आउट द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जब इस तरह से फ्लो करते हैं 1 कूलम चार्जेस 1 सेकेंड में तब हम उसे 1 एम्पियर कहते हैं. क्लियर? स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट क्या है, मिली एम्पियर, जिसे हम MA से डिनोट करते हैं. 1000, इसमें मिली की वैल्यू जो रहती है वो 1000 रहती है, तो हमने यहाँ पे से 1 अपॉन 1000 से हमने 1
इक्वल लिया है हमने, एम्पियर के इक्वल लिया है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाती है 10⁻³ इन्वर्स किया है हमने, 1000 का इन्वर्स लिया है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। क्लियर। इसे माइक्रो एम्पियर में भी लिया जाता है, माइक्रो एम्पियर में इसकी वैल्यू -6 रहती है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब यहाँ पर ये आपको एक डिवाइस दिख रहा है, इस डिवाइस का नाम है एमीटर। ये जो एमीटर है इसका यूज़ क्या होता है, जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। तो करंट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसका सिर्फ यही काम होता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है, ये उसका मैग्नीट्यूड हमें बताता है। तो एमीटर का काम सिर्फ करंट को मेजर करना होता है। क्लियर। इसको हम किसी भी सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट किया करते हैं। और इसको सीरीज़ में क्यों कनेक्ट किया जाता है, मीटर को हमेशा सीरीज़ में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस की वजह से ये हमें जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट जो है या सुटेबल अमाउंट ऑफ करंट जो है, उसके बारे में हमें बताता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो लो रेजिस्टेंस की वजह से इसको हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, ताकि ये हमें जो हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उसके बारे में हमें पता लग सके। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने एक टॉपिक को रिवाइज किया है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।